किसी की भी देखा देखी, किसी को भी देखकर या सुनकर कभी भी टैरोट, एस्ट्रोलॉजी या एनर्जी हीलिंग के पर नहीं जाइए। अगर आपको बिलीव नहीं है तो खुद सीखिए, ट्राई कीजिए। पहले उस विद्या को समझिए, उसके गूढ़ को समझिए, उसके अंदर के रहस्य, मिस्ट्रीज को समझिए। मैं टैरो रीडिंग पिछले 23 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मुझे पता चल जाता है कब काम करेगा और किसके लिए नहीं करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे क्लाइंट नहीं, एक ही 2 बार रीडिंग ली, उनके पास 3 वीज़ा हैं डिफरेंट 3 कंट्रीज़ के। वो मेरे पास आए थे जानने के लिए क्या उनको जॉब लगेगी। तो उसके अंदर मैंने जितने भी उनके डाउट्स थे वो उनको सारे समझा दिए। ऑब्वियसली सेल्फ सैबोटेज, नेगेटिव थॉट्स, लोगों के बारे में सोच के अपने आप को सैबोटेज करना, ऐसी बहुत सी चीज़ें उसके अंदर थीं। 3 वीज़ा आपको भगवान ने दिए हैं, आप बहुत अच्छे उसमें, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसे ब्लॉक्स थे जिसको बाहर नहीं आ पा रहे। फिर उन्हें कुछ सॉल्यूशन दिया गया, कुछ दिन सॉल्यूशन किया, फॉलोअप किया, पूछा गया कि आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन को करने में उन्होंने ये कहा कि इसमें मुझे हाथ दर्द होता है लिखते हुए। अगर आप प्यार करते हैं अपने आप से, अपने गोल से, तो आप थक कैसे सकते हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है इन सब चीजों में? आपका ट्रस्ट, आपका बिलीफ। इसीलिए जो लोग मेरे से नॉर्मली एनर्जी हीलिंग लेते हैं, मैं उन सबको एक बात बोलती हूँ, बिलीफ है तो लेना। अगर आप एनर्जी हीलिंग के लिए आएंगे तो भी आपको जनरली आप देखेंगे मेरे पेज पर एनर्जी हीलिंग इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं जनरली जस्ट एनर्जी हीलिंग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, पता चलेगा अगर आपका ट्रस्ट है तो ही एनर्जी हीलिंग होगी। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है या आपने किसी को सुन के उसने बोल दिया कि नहीं वो तो झूठ है, ऐसा ही है, तो आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो झूठ है। तो आपने अपने खुद के माइंड को बोल दिया कि वो झूठ है, गलत है। सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा खुद का अपना माइंड होता है, चाहे माने या ना माने। अगर आप कहीं भी जाते हैं और कहें कि नहीं नहीं मेरे साथ तो चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। हम सबसे ज़्यादा जब अपनी एनर्जी का ध्यान करते हैं, अपनी एनर्जी को फ्लो करते हैं, वही हमारे साथ होता है। तो इसीलिए जब भी आप बोलें, सोचें या फिर कोई भी रीडिंग ले, हीलिंग ले, तो पूरी श्रद्धा के साथ ले। इवन भगवान की पूजा करें, मंदिर जाएं, तो मांगने के लिए मत जाइए, प्यार से जाइए। इसीलिए जो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर अब तक तो भगवान की दया से मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान जल्दी से जल्दी उनको 95% तक का सक्सेस रेट मैं कह सकती हूँ है। लेकिन इसमें मेरी इतनी ही है कि मैं एक मीडियम हूँ, लेकिन वो हैं, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा शक्ति है, उनका ट्रस्ट है कि उन्हें जो सॉल्यूशन दिया गया है उस पर काम करते। तो आप जब काम करेंगे ना सॉल्यूशन पे, लेकिन एक ही को कीजिएगा। हर दिन यूट्यूब पे जाकर या कभी इंस्टा पे जाकर किसी एक अलग अलग सॉल्यूशंस को मत पकड़िए। और किसी को भी ब्लेम करने से पहले ये जरूर सोचिए कि ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, ये सबके लिए वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन था तब भी लोग रिच हो रहे थे और कुछ लोग की जॉब छूट रही थी। इन्फ्लेशन में भी मेरे कई क्लाइंट थे, तब तो खैर मैं फ्री रीडिंग किया करती थी क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इसके एक्सचेंज होता है। मेरे कई फ्रेंड्स एंड फैमिली, उस समय इन्फ्लेशन जॉब छूटी थी और उस समय जो उन्हें सॉल्यूशन दिए गए थे, हर एक को जॉब मिली थी विद इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन इनकम और बेटर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपका ट्रस्ट डिपेंड करता है सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, खुश रहिए, टेक केयर।